हाय फ्रेंड्स, मैं श्री शंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी पोर्शन जो भी कंसेप्ट था वो मैं क्लियर कर दिया। तो आइए आज एक प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो पिछले साल आया था। अप्रैल अप्रैल मंथ में जो एग्जाम हुआ था, पिछले साल नहीं, इसी साल का अप्रैल में एग्जाम हुआ था। 2024 का ही क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व करते हैं। ये आईआईटी का तो कॉम्प्लेक्स नंबर से इस तरह का सवाल आपको आएगा, फाइंड एरिया ऑफ द गिवन रीजन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली समझना है तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल नंबर समझ के आप थ्योरी समझिएगा तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ज्योमेट्री पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कर्व दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन क्या है? एस क्या है? रीजन को बता रहा है। रीजन क्या है? जेड बिलोंग्स टू सी। सी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर्व का एरिया आपका एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये बताया गया है, दूसरा कंडीशन, और ये आपका तीसरा कंडीशन है। तीन कंडीशन आपका दिया हुआ, उसी बेसिस पे आपको एरिया डिसाइड करना है। तो आते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। आपका दिया हुआ है मॉड जेड माइनस वन का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2। तो आप कोई भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर कर लीजिए, x प्लस आई वाई जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है। तो x प्लस आई वाई माइनस वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, आपको बताया था मैंने। रियल पार्ट्स को एक साइड कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक साइड। अब इसका मॉडुलस को हम लोग बताए थे कि कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? ठीक है, मॉडुलस इसका जब मॉड ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस इस फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2। ठीक है। अब ये आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किस चीज का इक्वेशन है? ये एक्चुअल में आपका सर्किल का इक्वेशन है। तो सर्किल का इक्वेशन आप पढ़े होंगे। तो आते हैं इधर, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कोई भी सर्किल कंसीडर कर लेते हैं और ये सर्किल, ये आपका इस साइड 4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 0 है। तो कोई भी एक एक्स आपका कंसीडर कर लेना है। सेंटर इसका क्या हो गया? 1 और 0, ठीक है। तो ये आपको, इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस 2 है। अब हम आते हैं इस सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इसको कंसीडर करते हैं जेड प्लस जेड बार प्लस आई जेड माइनस जेड बार इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको पहले ब्रेक करेंगे। इस जैसे जेड को हम लिखेंगे तोड़कर, एक्स प्लस आई वाई, जेड बार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ये हो जाएगा आपका ये प्लस एक्स माइनस आई वाई। फिर आपका है
आई, इसको एक कॉलम में एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये बच गया 2x। अब इधर आ गया i, अब इसमें x x कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2iy लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से आपका क्या आ गया, x प्लस आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा आई क्या हो जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू आपका -1, तो पहले आई स्क्वायर आप लिख लीजिए, बेटर होगा समझने में। आई स्क्वायर वाई लेस देन 1 हो गया, 2 कॉमन होकर कट गया, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ, जैसे y बराबर mx प्लस सी होता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे कंसीडर, चूंकि इक्वलिटी साइन में दिया हुआ है, लेकिन y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 लिख रहा है, तो इक्वल ये पहले हम ड्रॉ करेंगे पिक्चर को। ये 0 हुआ, ये आपका हो गया 1 और 0 पॉइंट, यही आपका सेंटर है, और रेडियस आपका 2 है यहाँ से। तो कोई भी सर्किल ड्रॉ करना है, इधर -1 जिसका रेडियस 2 हो, ठीक है। अब ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, इधर भी 2 होगा, ये आपका -1 तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये लाइन को ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस, इसका y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का कैसे कर्व होगा, तो पहले इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स का तो आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज y इक्वल टू एक्स। अब हम लोग x माइनस 1 है, मतलब x में से 1 को नीचे ले जाना है, मीन्स y का जो वैल्यू है y इक्वल टू एक्स से -1, मीन्स जब x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y का वैल्यू वहां पर -1 होगा, और x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये -1 को कट करेगा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y इक्वल टू एक्स, और x पे क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे और 0 पे, तो मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन है हमको क्रॉस करेगा यहाँ से, और ये जो वैल्यू है आपका -1 से इधर कट करेगा, तो स्ट्रेट लाइन ये आपका क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ये कर्व हुआ, और ये ग्रेटर देन कहने का सेंस हुआ कि इसका जो वैल्यू है y का, ये इसके ऊपर साइड में होगा, ऊपर में, इसके इस लाइन के ऊपर, ये सारा वैल्यू ऊपर की ओर लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन थर्ड, ये आपका कंडीशन सेकंड है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है,
अब इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, 0। ठीक है, तो इसका सेंस क्या बन रहा है कि इमेजिनरी पार्ट जो है आपका 0 से बड़ा है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? y है। तो y का वैल्यू बोल रहा है कि पॉजिटिव लेना है। कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स या तो 0 हो गया या फिर 0 से बड़ा। तो 0 से y का वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो सिर्फ ये पोर्शन लेंगे। मीन्स आपको एरिया जो फाइंड करना है, इस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, जो शेडेड एरिया है उसी को फाइंड करना है। और ये जो एंगल है कितना बनेगा? ये y पैरेलल टू x, तो ये एंगल 45 हो गया। तो आप सर्किल का एरिया पता चल जाएगा। सर्किल का एरिया आपका रेडियस दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। तो सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है? सर्किल एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या था? 2। रेडियस कितना था इसका? 2 था। तो पाई यानी कि 4 पाई हो गया आपका एरिया ऑफ सर्किल। लेकिन हमको फाइंड आउट करना है ये शेडेड सेक्शन का एरिया। तो शेडेड सेक्शन का एरिया के लिए इस तरह का आपको दिया रहेगा कि कुछ एंगल पे, मतलब सर्किल का इस सेक्शन को अगर आपको एरिया फाइंड करना है, इसका एंगल थीटा है, तो इसके लिए आपको पता होगा ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ थीटा ऑफ सर्किल। इसको आप पढ़े होंगे थीटा बाई 360 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, डेट इज 4 पाई। ठीक है, तो इस हिसाब से सेम कंडीशन वहां पे भी है। तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 180 माइनस 45। थीटा इक्वल टू यहाँ पे निकाल लेंगे 180 माइनस 45। 180 मीन्स पाई होता है, माइनस पाई बाई 4। ये कितना हो गया? 3 पाई बाई 4। ठीक है, नोट कीजिए। फिर अब एरिया वाला फार्मूला पे आते हैं। एरिया ऑफ, एक्चुअली एरिया ऑफ आर्क बोल सकते हैं इसको। आर्क विथ एंगल 3 पाई बाई 4। थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे दे दिया गया है। ये थीटा हो गया 3 पाई बाई 4
डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 3/2 पाई। यही आपका आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो इस हिसाब से सोचना है। मैं शुरुआत में ही बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से समझना है, तभी आईआईटी लेवल का क्वेश्चन समझिएगा, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? और कोई भी डाउट रहे तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ये कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल पे मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, तो अपने आप अपडेट आते रहेगा आपको। तो आगे और भी मैं अच्छा क्वेश्चन आपको आईआईटी में रिसेंट ईयर में आया हुआ मैं बनाकर डालते रहूँगा। और आज के लिए मैं समय के अभाव में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आज इसको अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद।